नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे कि जब हम माउस का राइट क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप पर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और उनका क्या मतलब होता है। उससे पहले हम जानेंगे माउस के बारे में, क्योंकि जब तक माउस के बारे में नहीं पता होगा तो हमें राइट क्लिक कैसे पता चलेगा कि राइट क्लिक क्या होता है। तो माउस में हमारे पास थ्री की होती है। थ्री की में सबसे फर्स्ट की आती है हमारे पास राइट की। राइट की का काम क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम या फाइल्स की लिस्ट ओपन करना हो, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? राइट की का। मतलब हम राइट की करते हैं तो हमें एक मेन्यू मिलता है। क्या मिलता है? मेन्यू मिलता है। फिर एक की आती है हमारे पास लेफ्ट की। लेफ्ट की का काम होता है किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर को सिलेक्ट करना। नेक्स्ट की आती है हमारे पास स्क्रॉल की। स्क्रॉल की का काम होता है पेज को अप या डाउन करना हो, मतलब पेज को ऊपर या नीचे करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? स्क्वायर की का। आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जब हम माउस की राइट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेन्यू। ये मेन्यू क्या होता है? शो होता है। तो आइए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर माउस का राइट बटन क्लिक करना है। तो माउस का राइट बटन कहाँ होता है? हमारा राइट हैंड साइड में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया राइट बटन क्या होती है, लेफ्ट बटन क्या होती है। ठीक है। तो राइट की हमने क्या किया? प्रेस किया। तो राइट की प्रेस करने पर आपके पास एक शॉर्टकट मेन्यू आता है। इसी शॉर्टकट मेन्यू को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट मेनू में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है व्यू। व्यू का क्या काम होता है हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। व्यू का मतलब होता है कि हमारे पास जो डेस्कटॉप पे विजुअल आइकॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो आइकॉन्स दिखाई दे रहे हैं उनको किस तरह से आपको सेट करना है, उसके लिए हम व्यू का यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले बात करें, यदि हमें आइकॉन का साइज बढ़ाना है तो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन आता है? लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो अभी हमारा आइकॉन का साइज कैसा है? मीडियम है। यदि हमें आइकॉन का साइज कैसा करना हो, लार्ज करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? लार्ज आइकन्स का यूज़ करेंगे। तो देखो आइकॉन का साइज बढ़ गया यहाँ पर। वापस यदि हमें नॉर्मल करना है तो व्यू पर जाके इसको हम मीडियम या स्मॉल कर सकते हैं। फिर इसी में हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? ऑटो अरेंज आइकॉन। अभी टिक का निशान लगा होगा है ना, अभी मैं इसको मीडियम भी कर देता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकॉन पे वहाँ पे टिक लगा था। मैं माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखता हूँ, मतलब प्रेस करके रखूंगा, छोड़ना नहीं है जब तक मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। दबा के प्रेस करके हमने रखा लेफ्ट की को, मैंने इसको यहाँ पे जाके क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? देखिए वीएलसी प्लेयर वापस से ऑटोमेटिक अपने प्लेस पे आ गया ना, मतलब ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने व्यू ऑप्शन में किस पे टिक लगाया है? ऑटो अरेंज आइकॉन। इसका मतलब होता है आइकॉन्स आपके ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। देखो मैं अब इसको डिसेबल करता हूँ, तो डिसेबल किया तो देखो अब जहाँ पे हम माउस की लेफ्ट की प्रेस करके रखा, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया तो वो वहीं पर रहेगा। सभी चीज़ें वहीं पर दिखेगी आपको जहाँ आप इसको क्या करें लेके जा रहे हो। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास जो आइकन्स होते हैं सभी पूरे डेस्कटॉप पे इधर उधर रखे जाते हैं, तो डेस्कटॉप अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो इसलिए हम जब भी कुछ कर रहे हैं तो व्यू ऑप्शन पे जाके ऑटो अरेंज आइकॉन्स ऑन रखें, जिससे हम जब भी कोई फोल्डर क्रिएट करेंगे, जो भी फाइल क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? अरेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम आइकॉन्स को अरेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू में ऑप्शन आता है हमारे पास शो डेस्कटॉप आइकन। शो डेस्कटॉप आइकॉन, तो देखो टिक का निशान लगा होगा तो डेस्कटॉप पे आपको आइकॉन दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों आपको डेस्कटॉप पे आइकॉन दिखाई दे रहे हैं ना? तो क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन पर टिक लगा हुआ है। जैसे ही यहाँ पे माउस की लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा मैं, तो यहाँ से टिक हट जाएगा और डेस्कटॉप पे से आइकॉन भी क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर यूज करते हैं और कभी कभी गलती से क्लिक ऑन हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमने आइकॉन्स क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। तो घबराइए मत विद्यार्थियों, हमने आइकॉन्स को डिलीट नहीं किया है, हमने इसको क्या किया है? हाइड किया हुआ है। तो वापस इसको हम क्या करते हैं? शो कर दे। तो व्यू पर जाकर हम इसको वापस यहाँ से क्या कर सकते हैं? शो डेस्कटॉप आइकन्स कर सकते हैं। तो ये अभी हमने क्या देखा? आइकॉन्स की सेटिंग, कि आइकॉन का साइज कैसे बढ़ाते हैं, इसको कैसे अरेंज करते हैं और इसको कैसे हाइड करते हैं। अब आइकॉन्स को हम क्या करेंगे? सॉर्ट बाय करेंगे। सॉर्ट बाय का मतलब होता है नेम वाइज, साइज वाइज इसको अरेंज करना हो तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है? नेम वाइज। फिर ही हमें आइकॉन्स को नेम वाइज अरेंज करना हो तो हम इसको नेम वाइज भी अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा आइकॉन्स को यहाँ पर लिस्ट में चेंजेस होगा, हुआ चेंज। फिर उसके बाद में हमारे पास सॉर्ट बाय में क्या आता है? साइज वाइज। साइज मतलब क्या? जिसका साइज ज्यादा होगा वो पहले आ जाए, जिसका साइज कम होगा वो क्या होगा? बाद में आ जाएगा। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। अब सॉर्ट बाय में क्या आता है? आइटम टाइप।
इसको हम हमारे डेली लाइफ से एग्जांपल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों? आइटम टाइप। मतलब जो आइटम होता है तो हम क्या करते हैं पता है, एक ही कैटेगरी के आइटम को एक साथ रखते हैं। जैसे हम बात करें, हम स्टूडेंट का डाटा क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, SC SC अलग कर लेते हैं, ST को अलग कर देते हैं, OBC को अलग कर लेते हैं, जनरल को अलग कर लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, अलग अलग कैटेगरी वाइज किया ना। तो वैसे आइटम वाइज, आइटम वाइज मतलब एक ही फाइल में क्रिएट किए गए आइटम एक साथ दिखेंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्लिक ऑन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, PDF आ गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स नहीं है मेरे पास, तो आपको इतना ज़्यादा तरीके से यहाँ पे दिखेगा नहीं, पर PDF है तो PDF की फाइलें एक साथ आ जाएगी, वर्ड है तो वर्ड की फाइलें क्या हो जाएगी, एक साथ हो जाएगी। तो ये होता है आइटम टाइप। तो शॉर्ट बाय में हम इसको आइटम टाइप भी कर सकते हैं। फिर क्या दिया है, डेट मॉडिफाई। डेट मॉडिफाई मतलब आपने किस फोल्डर पर करंट में काम किया है उस वाइज आपको क्या करना हो, अरेंज करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डेट मॉडिफाई का। तो जब भी आपने इसको मॉडिफाई किया होगा, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो मॉडिफाई की डेट आ रही 26 मई 2025 को, आपने इसको 11:08 पे क्या किया था, मॉडिफाई किया था। तो इसको हम डेट वाइज भी क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमने देखी आइकॉन की सेटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्यार्थियों, फोल्डर कैसे क्रिएट करें। फोल्डर कैसे क्रिएट करें। अब फोल्डर हमें क्रिएट करना है, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद किस पे जाओगे आप, न्यू पे। और न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फोल्डर का। तो यहाँ से हम जाके क्या कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं। अब न्यू फोल्डर को यदि आपको नाम देना है तो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया नव्यश्री कंप्यूटर। मैं नव्यश्री कंप्यूटर का डाटा इसमें रख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नव्यश्री कंप्यूटर लिख दिया मैंने। इस तरह से हम इसको फोल्डर भी क्रिएट करना हो तो हम फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम शॉर्टकट की बात करते हैं। ये तो हमने कहाँ से बात किया था, क्रिएट, न्यू पे जाके क्रिएट किया। अब यदि हमें इसको शॉर्टकट फोल्डर बनाना हो, हमें माउस से नहीं करना है, हमें कीबोर्ड का यूज करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन आप प्रेस करोगे तो आपके पास फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं, नवेश कंप्यूटर एजुकेशन दे दिया मैंने यहाँ पर। तो इस तरह से हम फोल्डर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। आया समझ में आपको कि फोल्डर कैसे बनाया जाता है। फोल्डर दो तरीके से मैंने बनाना आपको सिखाया है। या तो हम क्या कर सकते हैं, न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एन, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करके भी हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है कि फोल्डर का ये जो फोल्डर वाला आइकॉन है, यदि हमें इसको क्या करना हो, चेंज करना हो, इसका नाम चेंज करना हो, तो वो कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, माउस पे राइट क्लिक करना है, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक किया। यदि फोल्डर ओपन करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। बट हमें क्या करना है, इसका नाम चेंज करना, तो उसके लिए किस पे जाओगे, रीनेम पे। किस पे क्लिक ऑन करोगे, रीनेम पे। तो यहाँ पे रीनेम पे जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, नाम भी चेंज कर सकते हैं, यदि हमें नाम चेंज करना है तो, ठीक है। फिर यदि हमें फोल्डर का, ये देखिए यहाँ पर आपको बुक टाइप बना हुआ दिख रहा है। यदि हमें इसका आइकॉन चेंज करना है तो आइकॉन चेंज करने के लिए आपको किस पे जाना होगा, प्रॉपर्टी पे। किस पे क्लिक ऑन करोगे, प्रॉपर्टी पे जाना है। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन होती है फोल्डर की, कि फोल्डर किस टाइप का है, फाइल फोल्डर है। लोकेशन कहाँ पर ये सेव किया गया वो आ जाएगा। साइज कितना है उसका, साइज से आ जाएगा। अभी हमने कोई कंटेंट नहीं रखा तो साइज यहाँ पर 0 बाइट से आ रहा है, ठीक है। एट्रीब्यूट में रीड ओनली है ना, यदि हमें इसको करना है और फोल्डर को हाइड करना, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फोल्डर को हाइड भी कर सकते हैं। आइएगा, हमें फोल्डर को क्या करना है, कस्टमाइज करना है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टमाइज पे क्लिक ऑन कीजिएगा। जैसे ही आप कस्टमाइज पे क्लिक ऑन करते हो तो आपको एक फोल्डर आइकॉन दिखेगा, दिख रहा है फोल्डर आइकॉन, ये क्या हमारे पास फोल्डर आइकॉन। तो यहाँ से फोल्डर का हम आइकॉन चेंज कर सकते हैं। चेंज पे जाइए, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आइकॉन्स अवेलेबल है। आपको जो भी अच्छा आइकॉन्स लग रहा है यहाँ से आप सिलेक्ट ऑन कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला लिया, इसको यहाँ से जाके आप क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, और फिर क्या करोगे, अप्लाई। तो देखो फोल्डर चेंज हो गया। तो इस तरह से हम फोल्डर का आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से, एक बार फिर से बता रहा हूँ, राइट ऑन क्लिक करके हमें किस पे जाना है, प्रॉपर्टी पे क्लिक ऑन करना है। क्लिक करने के बाद किस पे जाओगे,
कस्टमाइज पे जैसे ही क्लिक ऑन करोगे तो आपके पास सबसे लास्ट में फोल्डर आइकॉन्स वाला एक ऑप्शन आएगा। यहाँ लिखा भी यू कैन चेंज द फोल्डर आइकॉन, मतलब फोल्डर का आइकॉन चेंज करने के लिए आप यहाँ पे चेंज आइकॉन पे क्लिक ऑन कीजिएगा और यहाँ पे जाके आप कोई सा भी जिसमें से भी आपको सिलेक्ट करना हो, एनी वन, कोई सा भी आप ले सकते हो, ओके कीजिएगा तो देखिए फोल्डर चेंज हो जाएगा। आया समझ में? फोल्डर का आइकॉन चेंज करना हो तो हम यहाँ से फोल्डर का आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हमने फोल्डर तो क्रिएट कर लिया है, बट स्टूडेंट हमें इसमें क्या करना है, डाटा भी रखना है। तो डाटा किस तरह से इसमें कॉपी या पेस्ट किया जाता है वो भी आज हम जानेंगे। तो आइए हम इसको कॉपी फोल्डर में डेटा कैसे रखा जाता है ये आज जानेंगे। तो डेटा रखने के लिए आपको राइट ऑन क्लिक करके ओपन कीजिएगा फोल्डर को। इस फोल्डर को आपने ओपन कर लिया, इसमें आपको डेटा रखना है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे जाके आप इसको साइज थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। मैं आपको अलग अलग तरीके से फोल्डर में, फाइल में कंटेंट रखना सिखाऊंगा कि किस तरह से रखे जाते हैं, ठीक है। आइए हम डाटा इसमें कॉपी करते हैं। तो डेटा कॉपी करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर मेरे पास दिस पीसी है, दिस पीसी फाइल एक्सप्लोरर यदि हमें ओपन करना तो हम कर सकते हैं। तो दिस पीसी को ओपन करने के लिए या तो माउस की लेफ्ट की को 2 टाइम प्रेस कीजिए या फिर राइट क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आप क्या कर दीजिएगा, ओपन कर दीजिएगा। अब यहाँ से हमें जो भी डाटा लेना है वो हम डाटा यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए लोकल डिस्क डी है, यहाँ से मेरे को डाटा कुछ कॉपी करना है तो ले सकता हूँ। जैसे ऑल डाटा लिखा है ना डेस्क का, तो ऑल डाटा वाला फोल्डर मेरे को यहाँ पे कॉपी करना है। तो सिंपल सा, या तो माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके लाइए और इसको यहाँ पे जाके क्या कर दीजिए, आप मूव कर दीजिए, तो ये फोल्डर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। दिख रहा है कॉपी होते हुए? तो इस तरह से हम फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोल्डर आ गया होगा, कॉपी हो गया है। अब एक तरीका और बताता हूँ, राइट ऑन क्लिक करके यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे ये फंट है, इसको मैंने कंट्रोल क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद क्या करोगे, इसको यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद राइट ऑन क्लिक करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेस्ट भी कर सकते हो। देखिए हो गया पेस्ट यहाँ पर। तो यदि किसी फाइल या फोल्डर में हमें डेटा रखना हो तो हम क्या करेंगे, जिस भी फाइल से हमें डेटा लेना है तो वो फाइल भी ओपन करना है और जिसमें रखना है उस फाइल को भी क्या करना है, हमें ओपन करना है। और वहां से हम उस डेटा को कॉपी करके क्या कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जाके हम इसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। तो फोल्डर के अंदर हम डेटा कैसे रखते हैं, इसको किस तरह से हमें कट या कॉपी पेस्ट करना है, तो किस तरह से कॉपी करना है वो भी हम कर सकते हैं। एक शॉर्टकट होती है। शॉर्टकट क्या होती है, जैसे मेरे को ये फंट करना है तो मैंने लेफ्ट की से इसको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, सी प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल सी आप प्रेस करते हो तो कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद में आपको जिस फोल्डर में कॉपी करना है वहां पर जाके कंट्रोल क्या करोगे, वी कर दीजिए, तो देखिए फोल्डर आ जाएगा यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको फोल्डर में डेटा कैसे रखा जाता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हमने आज जाना व्यू के बारे में, सॉर्ट बाय, ठीक है, और न्यू फोल्डर। अब यदि हमें किसी फाइल या फोल्डर के क्या बनाना हो, शॉर्टकट बनाना हो, क्या बनाना हो, शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब क्या होता है कि आपने कोई फाइल सेव की है, कहाँ पर, दिस पीसी में, लोकल डिस्क सी या डी में सेव किया है। अब हमें रोज काम करना होता है उस फाइल पर, तो उस फाइल को हमें फोल्डर के अंदर, हमने फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बनाया, फिर उस सब फोल्डर का भी सब फोल्डर बनाया है, तो उसके अंदर डेटा हमने रखा हुआ है। तो इतना फोल्डर से हमें प्रोसेस डेली करना होता है। तो इतनी प्रोसेस ना करना हो तो उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, यहाँ से शॉर्टकट क्रिएट करते हैं। तो शॉर्टकट कैसे क्रिएट की जाती है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाके किस पे क्लिक करोगे, शॉर्टकट पे, और यहाँ से जाके ब्राउज करना है। ब्राउज करेंगे तो यहाँ पर जो भी फाइल की आपको शॉर्टकट बनाना हो ले सकते हो। तो हमें दिस पीसी पे जाना है, दिस पीसी में डी में रखा है डाटा तो डी पे जाइएगा, जिस भी फाइल का बनाना हो। जैसे आपके पास यहाँ पर एल डाटा, ऑल डाटा है। अब जैसे ये 10th क्लास का है, अब आपको डेली यूज करना पड़ता है इस फोल्डर का, तो इसको यहाँ से क्या कर दो, आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद क्या कीजिए, नेक्स्ट, फिनिश। तो देखो शॉर्टकट बन जाएगी। और शॉर्टकट की पहचान क्या है, इस पे ये एरो दिख रहा होगा ना, ये शॉर्टकट है। उसकी लोकेशन नीचे दिखेगी कि इसकी लोकेशन कहाँ है, एक्चुअल लोकेशन। तो देखिए अब मैं यहाँ पर टेंट डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यदि हमें किसी फाइल या फोल्डर या एप्लीकेशन की शॉर्टकट क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर ब्लैंक स्पेस पे
राइट क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे और ब्राउज कीजिएगा। जिस भी फाइल की हमें शॉर्टकट बनाना है उस फाइल को सिलेक्ट किया और उसको यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे और इसको यहाँ से क्या कर देंगे हम, नेक्स्ट, नेक्स्ट फिनिश। तो देखो इसकी भी शॉर्टकट क्रिएट यहाँ पे हो गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल की शॉर्टकट भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा वीडियो में कि डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने से क्या होता है और उन ऑप्शन का क्या उपयोग होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि डेस्कटॉप का वॉलपेपर कैसे चेंज होता है, डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स को कैसे लाया जाता है और इसकी थीम्स कैसे चेंज करते हैं, माउस का पॉइंटर कैसे चेंज होता है। ये सारे टॉपिक्स हमें कहाँ पढ़ने को मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुभकामनाएं।